बतूल, यहाँ क्यों टहल रही हो? मामा, क्या ज़रियन वाकई में चला जाएगा? हाँ। मामा, बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ रहेगा तो तुम्हारी लाडली रहा उसके आमने सामने ही रहेगी। मामा कभी तो सिचुएशन समझ लिया करे। मैं यहाँ इतनी टेंशन में और आपको अभी भी राह नजर आ रही है। इधर बैठो, सिट। आई नीड टू टेल यू समथिंग। देखो, ये जो हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा हो रहा है। देखो, ज़रियून यहाँ से जाएगा तो राह की नजरों के सामने नहीं होगा। अब तुम्हें वसीम और ज़रियून दोनों का बहुत ध्यान रखना होगा। आज वैसे मुझे बहुत खुशी हुई है जब तुमने कहा कि राह अपने कमरे में और तुम उसे लेने नहीं गई। आई वॉज वेरी हैप्पी। वो तो मैंने राह की वजह से कहा था, खुद किसी से मिलना नहीं चाहती इसलिए। कभी तो माँ को खुश होने दिया करो। कह देती कि ज़रियून की वजह से नहीं गई तो मैं खुश हो जाती। अच्छा जाए, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे लिए बहुत एफर्ट्स करती हैं लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स करती हूँ। अब जब ये एहसास हो ही गया ना तो तुम्हें वो करे। ज़रियून से शादी करनी है कि नहीं? करनी है? Then you should listen to me. थैंक यू। क्या करूं? एक तरफ दोस्ती है और एक तरफ पहली मोहब्बत। राह कहाँ फंसा दिया यार। काश तुम दालचान को कह देती तो मुझे ये फैसला ना लेना पड़ता। जो आपको ठीक लगे मामा, मैं आपके साथ हूँ। मैं शहर से बाहर था। जैसे ही सेफ साहब का इंतकाल का सुना, रहा नहीं गया। मैं जैसे ही टाइम मिला मैं चले आया। सेफ साहब बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला आगे की मंजिलें आसान फरमाए। नाम बेशक। सेफ साहब के पास मेरे 15-20 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी बस कहने की देर होती थी और वो हल कर देते थे। लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है जैसे एक घना साया सर से उठ गया हो। बस पापा बहुत हम्बल थे और हमें भी यही सिखाया। एक बात हमेशा करते थे, वो कहते थे ज़मीन पे चलने वाले को अगर ज़मीन की हकीकत मालूम हो जाए ना तो तकब्बुर उस पर गालिब नहीं आता। इतनी उम्र गुजर जाने के बाद रब की हिकमत समझ में आई। मिट्टी से इंसान को बनाया है, फिर उसी मिट्टी को इंसान के पैरों तले बिछा देता है और आखिर में उसी को ओढ़ना बिछोना। गोया मिट्टी से ही मिल जाती है। बहुत अच्छी बात की आपने। बस इंसान को ये बात समझ में नहीं आती। खुश नसीब हैं वो लोग जो मरने से पहले अपने लिए ज़्यादा सफ़र जमा कर लेते हैं। नेक औलाद भी उसी में आती हैं। आप उनके एक अच्छे बेटे हैं, आप उनके लिए सदका जारिया हैं। इंसान की नेकियां ही उसके काम आती हैं। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। आमीन। अब हम चलते हैं, इजाज़त है। बहुत शुक्रिया आने का। दुआओं में याद रखिएगा। कल चाहो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब, आपकी इजाजत से मैं राह बेटी को भी ताज़ियत देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। वो नवासी थी पापा की, नवासी हैं। और मेरी बहन की बेटी। जी आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। जी जी प्लीज। चलो चलिए।
सच पूछें तो ज़ैनब, यहाँ आकर एक बार फिर मैंने आप सबको आजमाइश में डाल दिया। ऐसा क्यों सोच रही है तारा? ऐसा भी तो सोच सकती है ना कि अगर यहाँ नहीं आती तो बड़े साहब के साथ वक्त गुजारने का मौका कैसे मिलता, और फिर उनसे माफी कैसे ले पाती। ठीक कह रही हैं। बाद में होने वाले मलाल का कोई मतावा नहीं। जैसे अम्मा भी की मौत मेरी रूह का जख्म बन गई। की कमी तो सारी जिंदगी आपको महसूस होगी, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही मुझे। मैं तो फोन पे अक्सर आपको आसिया बेगम के बारे में बताती रहती थी, उनकी आदतों के बारे में बताती थी। मुझे लगा कि आप ज़हनी तौर पे तैयार होंगी, फिर आपको उनकी बातों से इतना दुख क्यों होता? क्योंकि आपने कभी ये नहीं बताया कि उसका रवैया मेरे बेटी के साथ कैसा था। इसीलिए तो मैं आपको बारहा कहती रही कि आप वापस आ जाएं। राहा बीबी को आपकी जरूरत है। लेकिन अब खुद को और अपनी ममता को अपनों के हाथों तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या आप ये सारे हालात देख के आपकी ममता को करार है? हाँ, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ अपने कमरे में, थक गई हूँ। राहा, बेटा इधर आना। ये कबीर है हमारे